नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार सरकार की आज बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 35 एजेंडों पर मोहर लगी है। जी हाँ, 35 एजेंडों पर मोहर लगी है। और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इन 35 एजेंडों में जो बिहार में 5,635 सरकारी पदों पर बहाली होगी, इस पर मोहर लग गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो बिहार में अब रोजगार आने वाला है, सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद सामने आई है। 35 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें 5,635 सरकारी पदों की बहाली पर भी मुहर लग गई है बिहार सरकार की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उसमें हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से पदों पर बहाली करने वाली है सरकार। तो पटना मेट्रो में भी बहाली होने वाली है, IGMS में बहाली होने वाली है, और तमाम वो पद हैं जो हम आपको बारी बारी से बताने जा रहे हैं कि कहां कहां बहाली होने वाली है। तो हम अब आपको बताते हैं कि जो IGMS पटना में 403 नए पदों पर भर्ती की जानी है। तो हम पूरा विस्तार से भी आपको बताएंगे कि कहां पर किस तरह की बहाली की जानी है। तो IGMS पटना में के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए विभिन्न विभागों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के कुल 131 पदों का सृजन होगा। इसमें IGMS परिसर में स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए विभिन्न विभागों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के कुल 272 पदों के लिए सृजन को मंजूरी दी गई है। तो हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि तमाम विभागों में जो है 5,635 सरकारी नौकरी के जो है अब मौके आ गए हैं, अवसर बिहार के युवकों के पास, बिहार के युवाओं के पास। सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि IGMS में जो 403 पदों पर बहाली होने जा रही है, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। इसमें हम तमाम तरह के जो पद हैं आपको बता रहे हैं क्लियर कट करके कि जो IGMS में 403 पदों पर बहाली होने वाली है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च में 131 पदों पर, और जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर 272 पदों पर बहाली होनी है। और दोनों ये जो बहाली होंगी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक। तो युवाओं के लिए खुशखबरी है, हम आपको आगे बताते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न संवर्ग के कुल 198 पदों की रिक्तियां उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है BSSC जो है 198 पदों की जो रिक्तियां हैं उस पर भी बहाली होनी तय हो गई है। ये साफ हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन 198 पदों पर बहाली होगी BSSC के द्वारा। हम आपको बता रहे हैं तमाम वो डिटेल्स जो बिहार में सरकारी नौकरियां मिलने जा रही हैं। तो तैयार हो जाइए आप भी कमर कस के, क्योंकि आज बिहार कैबिनेट की, नीतीश कैबिनेट की मुहर लग गई है 5,635 पद पर नौकरी के लिए, वो भी सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी की जो मुहर लगी है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि नगर पालिका के अंतर्गत अतिरिक्त पदों के सृजन और मुख्यालय स्तर पर एक नए निदेशालय और प्रमंडल स्तर पर 9 क्षेत्रीय निदेशालय के गठन और उनमें पदों के सृजन के क्रम में विभिन्न प्रकार के 4,503 पदों पर सृजन को स्वीकृति दी गई है। तो सबसे बड़ा जो है मौका यहाँ पर है, नगर पालिका के तहत जो है मुख्यालय स्तर पर जो नए निदेशालय और प्रखंड स्तर पर 9 क्षेत्रीय निदेशालय का गठन किया जाएगा, उसमें बड़े पैमाने पर 4503 पदों पर सृजन की स्वीकृति दी गई है। नए नगर निकायों का गठन हुआ है, जो पुराने नगर निकायों जिनका उत्क्रमण किया गया है, और एक निदेशालय के स्तर पर एक निदेशालय बनाया जाएगा, और सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में 9 क्षेत्रीय निदेशालय भी बनाए जाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए पदों का सृजन किया गया है, और ये कुल मिलाकर के 4,503 पदों का सृजन किया गया है, जिस पर प्रतिवर्ष 76 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपये का अनुमानित। तो कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरी पर मुहर लगी है। हम आपको बता रहे हैं कहाँ कौन कितने पद हैं, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आगे बताते हैं। मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत पूर्व से सृजित 100 संविदा आधारित मत्स्य प्रचार
पदाधिकारी के पदों को प्रत्यर्पित करते हुए मत्स्य प्रचार पदाधिकारी के कुल 264 नए नियमित पदों पर सृजन का फैसला लिया गया। तो कैबिनेट की ये बैठक है। कैबिनेट की बैठक में 5635 सरकारी नौकरियों पर मोहर लगी है। तो हम आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ मौका मिलने वाला है आपको, तो तैयार हो जाइए क्योंकि कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। उसके अलावा आपको बताते हैं राज्य के 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं सहित राजगीर में पहले से स्थापित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए राजपत्रित या अराजपत्रित कोटि के कुल 218 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो ये जो विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में क्षेत्रीय जो विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी है उसमें राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों ही तरह के पदों में 218 पदों पर बहाली की जानी है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ नौकरियां मिलने वाली हैं। सरकारी नौकरी 5635 नौकरियां आ रही हैं और उसके बाद अनुमंडल न्यायालय मझौल बेगूसराय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए विभिन्न कोटे के कुल 9 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो कोर्ट में भी नौकरी है, ये अराजपत्रित पद हैं, कुल 9 पद हैं यहाँ पर। तो अब उसके बाद हम आपको बता देते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के वेब पोर्टल को चलाने के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना में एक, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति पटना में एक और जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 37 यानी कुल 39 डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्थायी पद सृजन को मंजूरी दी गई है। विधि विभाग के द्वारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका जो वेब पोर्टल है, उस वेब पोर्टल के संचालन के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पद की स्वीकृति जो प्राप्त की जानी थी, वैसे कुल 39 डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों को स्थायी करते हुए स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से विधि विभाग के द्वारा अनुमंडलीय न्यायालय मंझौल जो कि बेगूसराय में है और वहां एक एडीजे का कोर्ट है, उस कोर्ट के लिए कुल 9 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार है। हमने आपको बताया कि कहाँ कौन से पद पर बहाली होने जा रही है। उसके अलावा आपको बता दें कि मेट्रो में, पटना मेट्रो में 2 पद चीफ जनरल मैनेजर हैं, एक टेक्निकल कम डायरेक्टर टेक्निकल और जनरल मैनेजर S&T को प्रत्यर्पित कर बनाया गया नया पद डायरेक्टर इलेक्ट्रिक एंड सिस्टम भी इसमें शामिल है। तो 2 बड़े पद हैं ये मेट्रो में। उसके अलावा तमाम जो पद हैं जिस पर बिहार के युवाओं को मौका मिलने जा रहा है, 5635 पद हैं। हम बार बार दोहरा रहे हैं कि बिहार सरकार ने इन नौकरियों पर मोहर लगा दी है। तो जल्दी ही अब इस संबंध में सूचना जारी की जाएगी। तो इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि 5635 सरकारी नौकरियों में बहाली करने जा रही है नीतीश सरकार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।